रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ओके, ये अपना क्वेश्चन है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, मतलब इसमें नंबर्स रिपीटेड नहीं है, वो वाला क्वेश्चन। इसमें दो वैरायटी है, एक नॉन रिपीट और दूसरा रिपीट। जो अभी अपन पहला कर रहे हैं वो क्या है, नॉन रिपीट, जिसमें नंबर्स रिपीट नहीं है। तो पहला x लिखो टेबल फॉर्म में, 18 20 34 52 12। फिर y लिखो 39 23 35 18 46। इधर आएगा x का रैंक और यहाँ पे आएगा y का रैंक। ओके, तो रैंक कैसे देना है, देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 12, तो 12 को फर्स्ट रैंक देंगे। फिर 18 है, उसका रैंक क्या आएगा 2। फिर उससे बड़ा कौन है 20, उसका रैंक 3। फिर बड़ा कौन है 34। फिर बड़ा कौन है 52। सेम पे इसमें सबसे छोटा कौन है 18। फिर उसके बाद 23। फिर उसके बाद 35, उसका रैंक 3। फिर 39, उसका रैंक क्या आएगा 4। 46, उसका रैंक आएगा 5। तो इसका डिफरेंस d equals to r1 minus r2, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1, 5 minus 1 4 and 1 minus 5 is minus 4। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, d स्क्वायर minus 2 square is 4, 1 square is 1, 1 square is 1, 4 square is 16, 4 square is 16। The summation of d square is equals to 16 plus 16 32, 32 plus 4 36, 36 plus 2 38। Okay, Spearman rank by using correlation coefficient r is equals to 1 minus 6 summation of d square n cube minus n 1 minus 6 summation of d square is 38 upon n cube। n is total numbers 1 2 3 4 5 is 5 cube minus 5। so calcium में डालो minus 0.9। finish। compute Spearman rank correlation coefficient। पहले इसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं x क्या क्या है 60 62 64 66 68 70 72 70। y is 92 83 101 110 120 119 137 146। रैंक 1 मतलब x के रैंक, रैंक 2 मतलब y के रैंक। देखो ये नंबर्स कुछ मैटर नहीं करते, हमें सिर्फ उनका क्या चाहिए, सीक्वेंस। इसमें सबसे छोटा कौन है 60, तो उसका रैंक क्या आएगा 1। फिर 62, फिर 64, फिर 66 68 का 5 70 का 6 72 का 7 एंड 74 का 8। सीक्वेंस में ही है पूरा। इनमें सबसे छोटा कौन है 83, उसका रैंक क्या आएगा 1। फिर कौन है 92, उसका क्या आएगा 2। फिर 101, फिर 110 का 4, फिर 119 का 5 128 6 137 7 and 146 8। अब इनका डिफरेंस d is equals to r1 minus r2। 1 minus 2 is minus 1, 2 minus 1 is 1, 3 minus 3 is 0, 4 minus 4 is 0, minus 1 1 1 1, sorry 0। 7 minus 0। yes, ये भी 0 आएगा। 7 minus 0 is 0, 4 minus 4 is 0, minus 1 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
by using Spearman rank correlation coefficient r is equals to 1 minus 6 summation of d square upon n cube minus n. Summation of d square is 4 upon n cube is 8 cube minus 8. इसे कैलसी में डाल दो, आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 0.952. ये जो पहला वाला अपन ने देखा r is equals to 1 minus 6 summation of d square upon n cube minus n, ये कब यूज होता है? जब रैंक रिपीट नहीं होता है. और ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है r is equals to 1 minus 6 ब्रैकेट summation of d square plus 1 upon 12 m1 cube minus m1 plus 1 upon 12 m2 cube minus m2, और ये चलता रहेगा. मतलब जितने नंबर्स रिपीटेड है उतनी बार ये टर्म आएगा m क्यूब माइनस m का. अभी एक क्वेश्चन देखो रिपीट रैंक का. x y 40 42 45 35 36 39. y is 46 43 44 39 40 40. R1 R2. अभी ये सब में सबसे छोटा कौन है? 35, उसका रैंक आएगा ऊपर. फिर कौन है? 36, उसका रैंक आएगा. फिर 39 44 42 5 45 6. उसके बाद इनमें सबसे छोटा कौन है? 39, उसका रैंक आएगा. फिर कौन है? 40, उसका रैंक आएगा 2. फिर कौन है? 43. तो देखो 43 इधर भी है एंड 43 इधर भी है. मतलब 43 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो नेक्स्ट 2 रैंक्स लेने का. नेक्स्ट रैंक क्या आएगा? 2 के बाद 3 और नेक्स्ट रैंक क्या आएगा? 4. उनका एवरेज लेने का. उनका क्या लेने का? एवरेज. मतलब नेक्स्ट 2 रैंक का क्या लेना है? एवरेज. एवरेज मतलब जितना नंबर्स न्यूमरेटर में है उससे क्या करने का? डिवाइड. मतलब 2 नंबर है तो 2 से क्या करने का? डिवाइड. तो 7/2 इज 3.5. तो 3.5 रैंक इसका आएगा. 3.5 रैंक इसका आएगा. ओके, दोनों का एवरेज क्या आएगा? 3.5. वो 3.5 रैंक दोनों को लिखना है. फिर 3 और 4 रैंक चला गया. ओके, एवरेज करके अपन ने लिख दिया. फिर नेक्स्ट रैंक लेने का सीधा. तो 44 को क्या आएगा? 5 एंड 46 को क्या आएगा? 6. ओके, उसके बाद अभी डी इनका डिफरेंस 4 minus 6 minus 2 5 minus 3.5 1.5 6 minus 5 is 1 1 minus 1 is 0 2 minus 2 is 0 3 minus 3.5 is 0.5. d square minus 2 square is 4 1.5 square is 2.25 1 square is 1 0.5 square is 0 0 0.5 square is 0.25. समेशन कितना आएगा इसका? Summation of d square is equals to 7.5. अभी देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या है? r is equals to 1 minus bracket 6 ब्रैकेट समेशन ऑफ d स्क्वायर. ये पहला फॉर्मूला था, उतना टर्म तो सेम ही है. फिर उसमें एडिशनल है 1/12. अभी देखो रिपीटेड नंबर्स कितने हैं? 1. रिपीटेड नंबर्स कितने? 1. सिर्फ 43 एक ही नंबर है जो क्या है? रिपीट. तो ये टर्म सिर्फ एक बार ही आएगा. कौन सा? m1 क्यूब माइनस m1. सिर्फ एक ही टर्म आएगा डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n. फिर अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे उनका वैल्यूज. 1 minus 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर इज 7.5 प्लस 1/12. अब ये जो m है ना उसका वैल्यू क्या आएगा? देखो m का वैल्यू क्या आएगा? देखो तो m क्या आएगा? ये जो 43 है ना कितनी बार रिपीट हुआ है? 43 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स. तो वो m का वैल्यू आएगा 2 क्यूब
-2 एंड n मतलब टोटल नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 क्यूब -6 इसको कैंसिल में डालो रैंक इज इक्वल्स टू 0.771